Dear friends, now we will do सत्संग। चर्चा करेंगे आज स्वरूप की। पहले सत्रों में इस बात को हमने समझा था कि मैं हूं, ये एक हमारे पास मौलिक पूंजी है। मैं हूं पे मैंपन है और हैपन है। मैंपन और हैपन का जुड़ाव मैं हूं कहलाता है। तो संतों ने बताया कि मैंपन, अहम, ये तो जड़ है, और हूं में जो छिपा हुआ हैपन है, होनापन, वही हमारा स्वरूप है, वही हमारी चिन्मय सत्ता है। चिन्मय सत्ता का मतलब होनापन और उसकी जानकारी, उसको चिन्मय सत्ता कहते हैं। इस होनेपन के, इस स्वरूप के अलावा जो भी कुछ है वो सब वास्तव में है ही नहीं। असत या जड़ को संतों ने कहा वो है ही नहीं। जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, जो लगातार बदल रहा है, उसका हमेशा ही अभाव है। वो कभी होता ही नहीं, मात्र प्रतीत होता है। और प्रतीत भी क्यों होता है? क्योंकि उसका जो अधिष्ठान है होनापन, होनेपन के अधिष्ठान से, होनेपन के प्रकाश से ही सारा जड़ भी हमको चेतन की तरह लगता है। तो जितना भी हमारे देखने में, सुनने में और समझने में आता है, जितना भी हमारे देखने, हमारे सुनने और हमारे समझने में आता है, और जिन यंत्रों से, क्या यंत्र हैं? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो हम देखते, सुनते और समझते हैं, और देखना, सुनना और समझना, ये सब के सब अनित्य हैं। कितनी बड़ी बात! जितना कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है वो भी असत है, वो भी क्षणभंगुर है। और जो ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिनसे हम देखते, सुनते और समझते हैं, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी अनित्य है। और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उस सब का भी कुछ अस्तित्व नहीं, वो भी क्षणभंगुर है। तो इस सब का अभाव है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और इस उपकरण के सहारे जो भी कुछ हमारा परसेप्शन है, दर्शन। परसेप्शन एक बड़ा शब्द है जिसमें देखना, सुनना, गंध करना, टेस्ट करना, सब कुछ आ गया। वो सब भी असत मात्र है, यानी उसका अभाव ही अभाव है। हमें भाव प्रतीत होता है नहीं। और एक ही ऐसी सत्ता है, होनापन, हैपन, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, जिसका कभी अभाव नहीं हुआ, जिसका कभी अभाव होगा नहीं, और जिसका कभी अभाव हो सकता नहीं। वो होनापन, हैपन आपका स्वरूप है। इस स्वरूप में याद रखें, जो ये होनापन है, जिसको हम कहते हैं स्टे इन बी या बी अवेयर, इस होनेपन में मैं नहीं है, मैंपन से ये रहित है। और जो हम मैं कहते हैं, जो ईगो है, मैं वाली, मैं विचार, उसमें होनापन नहीं होता, ये समझ लीजिए। और जितने भी विकार हैं, जितने भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, लोभ इत्यादि, सब वो मैंपन में है, स्वरूप में नहीं। हैपन में कुछ भी नहीं है। सत्ता रूप जो स्वरूप है, हैपन रूपी जो स्वरूप है,
वो निर्लेप है, निर्दोष है। मैं में ही सारे दोष, मैं में ही सारा मैला, मैं में ही सारे विकार हैं। ये जो नित्य प्राप्त स्वतः सिद्ध, उसको कहा नित्य प्राप्त स्वतः सिद्ध जो हैपन है, स्वरूप है, उसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता, कोई दोष उसको छू ही नहीं सकता। तो मैंपन जो है, सेंस ऑफ ईगो, वो तो हमेशा विकार से युक्त है, उसका स्वभाव ही विकारी है। और जो स्वरूप हैपन है, वो नित्य निरंतर निर्विकारी रहता है। ये जो नित्य प्राप्त हमारी सत्ता हैपन, जिसका कभी लोप नहीं होता, उसमें ना तो कर्ता भाव है, ना भोक्ता भाव है, वो न करता है ना करवाता है। गीता में इस बात को और अच्छी तरह समझाया है। कैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तेज को अग्नि भी कह सकते हैं, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहम, ये सब एक ही जाति के अपरा प्रकृति है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। यानी जिस जाति की पृथ्वी है, जिस जाति की मिट्टी है, उसी जाति का मेरा ये मैंपन है। मिट्टी की के ढेले की तरह, मिट्टी के ढेले की तरह मैंपन भी जड़ और दृश्य है, दिखाई देता है। जैसे अन्य पदार्थ दृश्य है, वैसे ही ये मैंपन भी दृश्य है। क्या मतलब हुआ? जैसे अन्य पदार्थ देखे जाते हैं या जाने जाते हैं, उसी तरीके से मैं मैंपन को जानता हूं, जानने वाला। मैंपन भी जानने में आने वाला है, दृश्य है। हमारा स्वरूप जो हमारा हैपन है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वो इस मैंपन से अलग है। और इसी बात को संतों ने और कैसे अच्छी तरह समझाया। प्रगाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति से हम जब जागते हैं, तो क्या कहते हैं, मैं ऐसे सुख से सोया कि मुझको कुछ पता ही नहीं था। सुबह को आप उठते हैं, आज तो इतनी नींद आई प्रगाढ़ कि मुझे यही पता नहीं था, अपना ही पता नहीं था, अपनी ही सुध नहीं थी। तो क्यों नहीं पता था? क्योंकि आपका अहम विलीन हो गया था। सुसुप्ति में आपका जो मैंपन है वो विलीन हो जाता है। अहम कहाँ विलीन होता है? अविद्या में लीन हो जाता है। लेकिन हैपन उस समय भी रहता है। मैंपन का लोप हो गया और हैपन सुसुप्ति में भी रहता है। क्योंकि यदि हम नहीं होते, उस समय हैपन नहीं होता, तो कुछ भी नहीं पता था ये कौन कहता। इसका जो पता है, इसकी जो जानकारी सो के उठ के कहते हो आप, अरे इतनी नींद में सोया, मुझे तो अपना सुध ही नहीं रही, क्योंकि मैंपन नहीं था, लेकिन हैपन था। जगने के बाद कौन कहता है मेरे को कुछ भी पता नहीं था? ये हैपन, हैपन से ये बात निकल के आती है। पता लगाने वाला जो अहम भाव था वह तो नहीं था, पर हम तो थे, हमारा स्वरूप तो उस समय भी था। इसको एक और बड़े सीधे उदाहरण से संत समझाते हैं। जैसे घर के अंदर कोई आदमी है और बाहर से कोई आवाज देता है, क्या घर में अमुक आदमी है? तो वह घर के भीतर से कहता है घर में नहीं है, घर में नहीं है। बाहर से किसी ने आवाज दी कि घर में
अमुक आदमी है, तो घर के भीतर से किसी ने कहा कि घर में नहीं है, तो क्या घर में नहीं है ऐसा बोलने वाला भी नहीं है जो इस बात को बोल रहा है कि नहीं है? अगर घर में कोई नहीं होता तो कौन कहता कि वह घर में नहीं है? बोलने वाला तो है ही। इसी तरह सुसुप्ति में, गहरी नींद में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, इसको जानने वाला तो था ही। इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रगाढ़ सुसुप्ति, गहरी निद्रा में मैंपन तो नहीं रहता, पर अपना होनापन रहता है, अपना होनापन रहता है। अर्थात सुसुप्ति मैंपन से रहित अपनी सत्ता या अपने स्वरूप को सिद्ध करती है। ये जो हमारी सत्ता है, हमारा जो स्वरूप है, या जो ये हैपन है जिसको हम बीइंग कहते हैं, जिसमें आप विश्राम करते हैं, जो हम ये ध्यान कराते हैं, इसमें, इस स्वरूप में हम मैंपन के भाव और मैंपन के अभाव दोनों को जानते हैं, जानने वाले हैं। मैंपन का अभाव होता है, लेकिन हमारी सत्ता का, हैपन का कभी अभाव नहीं होता। सारा संसार मिट जाए, सारी जड़ता खत्म हो जाए, तो भी हमारी सत्ता रहती हैपन रहता है। अतः ये सत्ता, जिसको चिन्मय सत्ता भी कहा, होनापन ही हमारा स्वरूप है, मैंपन हमारा स्वरूप नहीं। तो इस बात से हमें ये समझना होगा कि हमको मैंपन रहित जो हमारी नित्य प्राप्त स्थिति है, उसमें बीच बीच में जागरूक हो जाना है। वो मात्र जागरूकता है, उसके माध्यम से ही सब कुछ जानने में आता है। वही एकमात्र दृष्टा या साक्षी है। उस साक्षी के प्रति अवेयर हो जाएं। ये भी शब्द गलत है, क्योंकि ये द्वैत को इंडिकेट करता है। केवल आपको ये बोध हो जाए कि मैं सत स्वरूप, हमेशा जानने वाला, हमेशा रहने वाला होनापन मात्र हूं, तो वही आपका बोध है, वही आपका बुद्धत्व है, वही आपकी जागृति है। बाकी सारा दृश्यमान जगत, पांच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भेद वाली अपरा प्रकृति है, कृष्ण कहते हैं, और ये जड़ता से परिपूर्ण है। ये हमेशा न रहने वाली है, इसलिए क्षण भंगुर है। इसका अभाव ही हो रहा है, नित्य इसका अभाव हो रहा है। लेकिन जड़ता के संयोग के कारण, चित जड़ ग्रंथि के कारण, हम इसको वास्तविकता मान लेते हैं। यही अज्ञान है। तो इस अज्ञान से कैसे मुक्ति हो, कैसे निवारण हो? हैपन में विश्राम करें, अपने स्वरूप के प्रति हमें बोध हो जाए। उसके बाद हमारी समझ में आ जाएगा ये सब जो चलता फिरता खेला है, ये सब अनित्य है, क्षण भंगुर है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तो जो अभी ये सुख और दुख का कारण बनता है, ये सुख दुख का कारण बनने वाले वस्तुएं, पदार्थ, जगत प्रपंच, इससे हम अपने को डिटैच कर लेंगे, इससे हम अपने को निर्लेप कर लेंगे और अपने स्वरूप में ठहरने लग जाएंगे। और यही हमारे जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य है। सो मैंपन से रहित हैपन में विश्राम करें। आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।